हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 30 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी यानी कि भाग 18 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा SLV-3। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि 8 सितंबर को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे अधिक एंजाइम किस अंग में पाए जाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि अग्नाशय में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि सन 1928 में। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि गंगा डॉल्फिन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा जो है यकृत में होता है। ठीक है, 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार किस राज्य में है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि उड़ीसा में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अखंड भारत का नारा किसने दिया था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दोस्तों सी यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा परिभ्रमण। ठीक है, तो 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि CSO और NSO। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि स्कर्वी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम लोग दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि माजुली। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि सन 1954 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि चेनानी नासरी टनल। ठीक है, चेनानी नासरी सुरंग है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि एशिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु यानी नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि हाथी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि दांत का एनामेल। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि अप्सरा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि 16 अक्टूबर को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि प्रस्तावना को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी यानी कि सियाचिन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि 7.4। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि 2014 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग यानी पार्ट हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा दोस्तों 25। ठीक है, तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,